वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया से पहली बार के लिए स्पेस ट्रैवल किया था? उसका जवाब एक ही आता है और उसका जवाब है लाइका। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवरों में से ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम इन पिक्चरों में देख सकते हैं और जैसा हमें मैगज़ीन या फिर स्कूल के किताबों में दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। सन 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन में धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस मिशन में भेजा जाता था। साल 1957 में मॉस्को, जो कि रसिया में स्थित है, इस समय मॉस्को के सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र महज 3 साल की थी। इस समय इसे क्या मालूम था कि वो जानवर इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन में जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को पहली बार लॉन्च कर दिया गया। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इस बार किसी बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफ़ी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका का स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते का ही समय मिला था, जो कि इसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2। स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट को स्पेशली डॉग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसी स्पेस क्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जनरेट और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रखने के लिए फूड और डॉग के लिए स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग भी रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने तक की जगह नहीं थी। तो इस तरह स्पुतनिक 2 को डिज़ाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में बनकर तैयार किया गया था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को ही चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत रहती थी और इस तरह के डॉग्स स्पेस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट था। तो इसी बीच स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिली और इसके बाद इसे स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था जिसके कारण लाइका को 20 दिनों तक छोटे से पिंजरे में रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से आ सके। और देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को दरअसल स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। लाइका को इस मिशन में भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट ने लाइका को अपने साथ घर ले गए। जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया गया। वहीं लाइका को अब हमेशा के लिए अलविदा करने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका का स्पुतनिक 2 के केबिन में चेन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपने जगह से ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके। और इसी पोजीशन में लाइका 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 को लाइका की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। स्पुतनिक 2 लॉन्च के समय कुछ समय पहले लाइका के स्पेस क्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पर चूमकर आखिरी बार के लिए उसे अलविदा कहा, ये जानते हुए कि अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ साथ स्पुतनिक अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी नहीं था और इसी के कारण लाइका की केबिन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट काफ़ी तेज बढ़ने लगी।
नॉर्मल 130 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितना ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा था और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि 5 घंटा बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इसी अवस्था में स्पुतनिक 2 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार अर्थ का सराउंड करते हुए घूमने लगा। अब इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 को धरती के ऊपर एंटर करते ही मरे हुए लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया के सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति या स्मारक बनाई थी। ये वो जगह है जहां पे लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर खड़ी है जो लाइका है। हमें लाइका के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े से बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोचते हैं। तो क्या साइंस के अपने फ़ायदे और इंसान के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए जानवरों का बलिदान क्या सही लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।